चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे टू ब्लॉक्स प्रॉब्लम, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अलग अलग केसेस हम लेंगे, अलग अलग क्वेश्चंस के फॉर्म में से हम समझेंगे, तो आपको ध्यान से देखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट क्या है टू ब्लॉक प्रॉब्लम का। टू ब्लॉक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बस इतना है कि आप कितने अच्छे से एफबीडी बनाना जानते हैं, कितने अच्छे से आप फ्रिक्शन को समझ पाए हैं अब तक इतने पूरे दिनों में, और कितने अच्छे से आप एफबीडी बनाना सीख पाए हैं। बस इतनी सी बात है। अगर आपको एफबीडी बनाना अच्छे से आती है और आप फ्रिक्शन को अच्छे से समझ गए हैं, तो आप टू ब्लॉक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए एक 5 kg का ब्लॉक है, ये 10 kg का ब्लॉक है, और ये जो सरफेस और 10 kg के ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। और जो ये वाली सरफेस है, इसके आपको म्यू एस एंड म्यू के दिए हुए हैं। ठीक है, म्यू एस दिया हुआ है 0.4 और म्यू के दिया है 0.3। और मैं ये वाला यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा हूँ F। मैंने F फोर्स लगाया यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है कि करिए सवाल। आपको यहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ चलें। तो कैसे करना है देखो। तो यहाँ हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। क्या समझना पड़ेगा कि मान लो हम फोर्स को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले फोर्स कम था, 0 था, तो कुछ चल ही नहीं रहा होगा। फोर्स को हमने धीरे धीरे बढ़ाया, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4, तो क्या होगा, ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा, नीचे चलना स्टार्ट करेगा 10 kg। अब नीचे तो सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और यहाँ पे फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में, तो अच्छी बात है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे। अगर फ्रिक्शन नहीं होता या इन दोनों सरफेसेस के बीच में, तो क्या होता, नीचे वाला ब्लॉक निकल जाता, ऊपर वाला ब्लॉक अपनी जगह पे ही रह जाता। पता है आपको, ऐसा होता, हमने किया है शायद ऐसा सवाल पहले भी, कि अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता इन दोनों ब्लॉक के बीच में, तो नीचे वाला ब्लॉक तो निकल जाता आगे, ऊपर वाला ब्लॉक धड़ाम से नीचे गिर जाता। फ्रिक्शन ही तो है जो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा। भाई नीचे वाले ब्लॉक पर 10 किलो पर तो आगे फोर्स लग गया F, बट ऊपर वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक को फ्रिक्शन फोर्स चलाएगा। अरे कितनी मजेदार बात है, देखो, बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स चलाएगा ऊपर वाले ब्लॉक को। अभी मैं एफबीडी बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ऊपर वाला ब्लॉक साथ में चल ही नहीं पाता। अच्छा, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ फोर्स बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, इतना ज्यादा फोर्स हो जाएगा एक मोमेंट पे, इतना ज्यादा फोर्स लगने लगेगा। मान लो बहुत ज्यादा फोर्स हमने लगा दिया, तो क्या होगा, जो 10 kg का ब्लॉक है वो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा इस पे, बहुत ज्यादा। पर 5 kg पे तो फ्रिक्शन ही लग रहा है। 5 kg पे तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, जितनी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा तो इस पे फोर्स लग ही नहीं सकता, क्योंकि 5 kg पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, जो ही इसको चला रहा है। अगर हम इस फोर्स को बहुत बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, तो ऐसा होगा कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा और इसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन अलग अलग हो गए तो दोनों फिर साथ में नहीं चल पाएंगे। तो एक लिमिट आएगी फोर्स की, कि भाई फोर्स की बढ़ाते गए एक लिमिट आएगी, फोर्स मैक्सिमम, जहां तक तो दोनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन इसके बाद दोनों ब्लॉकों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। बस यही आपको फाइंड करना है कि कितना होगा। करेंगे कैसे, करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, एफबीडी बनाना है, दिमाग लगाना है, खत्म बात। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एफबीडी बनाया 5 kg का और 10 kg, दोनों का ही बनाना है मतलब, तो 10 kg और ये 5 kg। ठीक है, तो 10 kg पर आगे लग रहा है F, 10 kg पर आगे लग रहा है F। ठीक है, और आगे एक्सलेशन मान लेते हैं इसका A, हमें साथ में चलाने ना ये, तो A एक्सलेशन मान लेते हैं, ऊपर वाले का भी एक्सलेशन A मान लेते हैं। और फोर्स बताओ, 10 kg पर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, और यही फ्रिक्शन 5 kg पर आगे लगेगा, एक्शन रिएक्शन। और बताओ, ये तो हो गए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब मैं वर्टिकल की बात कर लेता हूँ। तो 10 kg पर नीचे लगेगा एक तो 100 न्यूटन mg का, है ना। और जो ग्राउंड को धक्का मार रहा है, ये तो ग्राउंड वापस धक्का मारेगा तो नॉर्मल लगेगा, और ऊपर से 5 kg वाला धक्का मारेगा तो वो नॉर्मल लगेगा। ये भी 5 kg पे वापस धक्का मारेगा तो 5 kg पर भी नॉर्मल लगेगा, और 5 kg पर
खुद का mg भी लगेगा। इस तरीके से ये फोर्सेस लगेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, ठीक है, ओके। और नीचे वाले का एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा? a, क्योंकि साथ में चल रहे हैं ना, तो इसका एक्सेलरेशन भी a और इसका एक्सेलरेशन भी a। अब मैं अगर इक्वेशन लिख दूं यहाँ पे, ध्यान से सुनना। अब मुझे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगी, कब लगेगा मैक्सिमम फोर्स? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, तभी तो निकलेगी भाई। हम देखो धीरे धीरे फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, दोनों का सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना? अरे बात समझ में आ रही है? तो सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, तो पूरा एक सिस्टम हो जाएगा, पूरा 5 kg का और 10 kg मिलके एक सिस्टम बन जाएगा, दोनों पे फोर्स F लगेगा। तो A कितना आ जाएगा? A बराबर आ जाएगा F/15। अरे सही बात है क्या, है ना? चलो, अगर आपको एक साथ नहीं बनाना है, आपने अलग अलग एफबीडी बना ही लिया है, तो कोई बात नहीं, दोनों तरीके से कर सकते हो। अलग अलग एफबीडी बना के भी कर सकते हो, है ना? और साथ में एक साथ एक सिस्टम बना के भी कर सकते हो। तो एक्सेलरेशन आ गया F/15। ठीक, अब ऊपर वाले के लिए मैं डायरेक्टली इक्वेशन लगाया, तो मैंने तो एफबीडी आपको बना के दिखाई थी ताकि आपको आए बनाना। अब मैं ऊपर वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लगा रहा हूँ, एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए। तो आप देखोगे यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन बराबर इसका मास कितना है 5 और एक्सेलरेशन कितना है 15। ठीक है, अब सोचो इस इक्वेशन में अगर मेरे को फोर्स को मैक्सिमम करना है तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम करना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम अगर हम कर देंगे तो फोर्स की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 5 से 15, तो ये आ जाएगा एफ मैक्स अपॉन 3। अब फ्रिक्शन मैक्सिमम मैं साइड में निकाल लेता हूँ, फ्रिक्शन मैक्सिमम, तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है म्यू एस इंटू नॉर्मल। म्यू एस है 0.4 और नॉर्मल कितना आएगा बताओ जल्दी से, नॉर्मल कितना आएगा? एफबीडी देख के समझ में आ रहा है नॉर्मल कितना आएगा यहाँ इन दोनों के बीच में? 50। तो कितना आ गया ये 20, यहाँ पे मैंने लगाया 20, तो एफ मैक्स डिवाइड बाई 3, तो मैक्सिमम फोर्स कितना आ गया 60 न्यूटन। मतलब अगर हम F को 60 से ज्यादा लगाएंगे, यहाँ पे इस F को अगर 60 से ज्यादा लगाएंगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल पाएंगे। 60 तक लगाएंगे या 60 से कम लगाएंगे तो ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। इससे ज्यादा लगाएंगे तो क्या होगा, नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही कितना हो सकता है बताओ? ऊपर वाले के पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है कि भाई ऊपर वाले ब्लॉक को तो चला ही केवल फ्रिक्शन रहा है, और फ्रिक्शन में अधिकतम हमने निकाल लिया 20 हो सकता है, तो अधिकतम फ्रिक्शन 20 हो सकता है। तो यहाँ से इक्वेशन से अगर एफ आर बराबर एम ए कर दूंगा तो 20 बराबर 5a, तो a बराबर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही 4 हो सकता है, राइट? तो नीचे वाले का भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 ही हो सकता है। अगर उससे ज्यादा हमने फोर्स लगाया तो नीचे वाले का एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, ऊपर वाले का बढ़ नहीं पाएगा, तो ये साथ साथ नहीं चलता। ये क्वेश्चन है। फोर्स लग रहा है 90 न्यूटन, ऊपर 5 kg का ब्लॉक, नीचे 10 kg का ब्लॉक, ये वाली सरफेस स्मूथ, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन आपको बताना है, एक्सेलरेशन बताना है मतलब। ठीक है, तो इसको मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अगले से फिर आपको करना है सवाल। ठीक, तो जब भी आप टू ब्लॉक प्रॉब्लम देखो, टू ब्लॉक प्रॉब्लम मतलब एक के ऊपर एक, और फ्रिक्शन लगा रहना चाहिए कहीं ना कहीं, तो सॉल्व करने का एक फिक्स मेथड होता है, ये हर क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें होता क्या है ना कि क्वेश्चन को देख के हमें पता नहीं चलता है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। अब जैसे बताओ यहाँ पे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताओ? यहाँ पे दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे बताओ? नहीं पता। हाँ, अब बोलोगे सर आपने पिछला क्वेश्चन कराया था, उस पुराने वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन देख के डायरेक्टली हम नहीं कह सकते कि दोनों ब्लॉक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन हाँ अभी आप कह सकते हो, इस क्वेश्चन में कह सकते हो, क्योंकि अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है, सेम डेटा के साथ, मास भी सेम लिया है, म्यू एस म्यू के भी सेम लिए हैं। हमने यहाँ पे निकाला है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 60 होगी तब तक ये साथ चलेंगे, अगर 60 से ज्यादा होंगे तो ये
नहीं चलेंगे और हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कितनी ली है 90, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि नहीं चलेंगे साथ में। लेकिन वैसे अगर भी देखो मैं मास चेंज कर दूं, इसको 15 कर दूं, इसको 25 कर दूं, क्या आप कह पाओगे डायरेक्टली कि साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? नहीं, हम साथ में डायरेक्टली नहीं कह पाते। तो अब ध्यान से सुनो कि कैसे पता लगता है कि कोई ब्लॉक साथ में चलेगा कि नहीं चलेगा, राइट? तो स्टेप 1, ये इसी प्रोसेस से हमें बार बार गुजरना पड़ेगा, तो हम बता पाएंगे कि ब्लॉक साथ में चलेंगे कि नहीं। कि स्टेप 1, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। ऐसा हमने माना है कि मान लो कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, ये पहला ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, 10 केजी, 5 केजी, और अगर ये साथ में चल रहे हैं सिस्टम 90 डिग्री नहीं 90, तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन लगाऊंगा एफ नेट बराबर एम ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या ए की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकती है क्या? कैसे चेक करूंगा? देखो भाई, यही तो है, स्टेप 1 ही चल रहा है कि पहले मैंने मान लिया कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, एक्सेलरेशन आया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाऊंगा और ये चेक करूंगा कि क्या ये 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है एक्सेलरेशन। तो मैं एफबीडी बनाता हूँ, ये बन गया 5 केजी का एफबीडी बनेगा इधर, और इधर बनेगा 10 केजी का एफबीडी। तो 10 केजी पर आगे की साइड लग रहा है 90, पीछे लगेगा फ्रिक्शन। अभी तक हमें फ्रिक्शन नहीं पता है कितना लगेगा, क्योंकि अगर दोनों ब्लॉक साथ में चले तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अगर दोनों ब्लॉक साथ में चले तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? दोनों ब्लॉक साथ में चले तो बताओ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? बता सकता है कोई? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा चंचल। कैसे? दोनों ब्लॉक साथ में चले का मतलब क्या है? देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। और अगर दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चले, मतलब दोनों के ऊपर एक दूसरे के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ, तो काइनेटिक लगेगा। तो अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, कितना लगेगा, लेकिन हाँ डायरेक्शन मैंने बता दी कि इस पे इधर लगेगा, राइट? क्योंकि आगे वाला ब्लॉक तभी तो चलेगा जो फ्रिक्शन चलाएगा। ठीक है, लेकिन अभी मैंने दोनों को साथ में चलता हुआ माना है, तो इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, जो कि मैंने 6 ले रखा है। अगर मैं अब इक्वेशन बनाऊं ऊपर वाले के लिए, एफ नेट बराबर एम जी, नहीं एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, ध्यान से देखना। तो एफ नेट कितना है इस पे लगाने वाला फ्रिक्शन, मतलब इसको ब्लॉक को चलाने वाला फोर्स कितना है? एफ आर, मास है इसका एम, और एक्सेलरेशन मैंने निकाला है ऊपर से 6। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? 30 न्यूटन। तो इस फ्रिक्शन को मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, आवश्यक घर्षण बल। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलते हैं तो इसको मैं बोलूंगा आवश्यक रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। अब बोलोगे सर आप इस वाले से क्यों निकाला, नीचे वाले से क्यों नहीं निकाले फ्रिक्शन? निकाल लो, इतना ही आएगा, सेम आएगा। सेम ही तो आएगा भाई, निकाल के दिखाऊं क्या? देख लो, अभी पहली बार है इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ, सेम आएगा। यहाँ पे लगाओ आप एफ नेट बराबर एम ए, तो 90 आगे लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, 10 इंटू एक्सलेशन 6, क्योंकि अभी दोनों साथ में चल रहा है, हमने मान रखा है। तो यहाँ से आप देखोगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 30। मतलब अगर दोनों ब्लॉकों को साथ में चलाना है आपको, तो 30 न्यूटन का फ्रिक्शन लगना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप 1 हो गई। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारे पास लगाने के लिए फ्रिक्शन है क्या 30 न्यूटन, तो चेक करना पड़ेगा। तो अब क्या कर रहे हैं हम? चेकिंग फ्रिक्शन, कि हमारे पास इतना फ्रिक्शन है भी कि नहीं है। तो फ्रिक्शन चेक करने के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है 0.4, और नॉर्मल मुझे यहाँ एफबीडी बना के निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल निकालने के लिए मैंने वही बना दिया कि इस पे लग रहा है नीचे 50 और नीचे से धक्का रहा है नॉर्मल का एन, तो एन बराबर आ गया 50। तो एन की वैल्यू 50 डाली और यहाँ से आया 20 न्यूटन। ये तो चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ गया? कि जो फ्रिक्शन हमारे पास उपलब्ध है, ध्यान से देखना, इसको क्या बोला है मैंने? आवश्यक फ्रिक्शन, रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, आवश्यक फ्रिक्शन।
और जो फ्रिक्शन ये निकल के आया है ये है उपलब्ध फ्रिक्शन, अवेलेबल फ्रिक्शन, उपलब्ध घर्षण बल। अरे समझ में आया क्या? उपलब्ध यानी कि अवेलेबल फ्रिक्शन फोर्स, मतलब घर में हमारे फ्रिक्शन है 20 न्यूटन और हमें चाहिए फ्रिक्शन 30 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सब गड़बड़ हो गया। हमने माना था कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, फिर हमने निकाला कि अगर दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो फ्रिक्शन 30 न्यूटन आवश्यक है। घर में फ्रिक्शन है 20 न्यूटन, मतलब सब गड़बड़ हो गया। जो किया था सब गड़बड़ हो गया। अरे जो किया था वो सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया मतलब अब ये बात तो हमें पता लग गई। क्या बात पता लग गई? कि दोनों साथ में तो नहीं चलेंगे। ऐसे चेक करना पड़ेगा हमेशा। भाई यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे देखो क्या बन गया कि फ्रिक्शन आवश्यक, आवश्यक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन उपलब्ध। भाई ये बात तो समझ गए ना कि आपको पास होने के लिए जरूरत है इतने नंबर, पर आप क्या आए इतने नंबर, तो सब गड़बड़ हो गया ना यार। पास होने के लिए जरूरी है आपको इतने नंबर, कि भाई आपको पास होने के लिए जरूरी है 30 नंबर, लेकिन आप क्या आए हैं 20 ही नंबर, तो क्या आप पास हो गए क्या? बता दो मेरे को, पास हो गए क्या आप? नहीं हुए ना। वैसे ही दोनों ब्लॉकों को चलने के लिए जरूरी है 30 न्यूटन फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 20 न्यूटन ही है। इसका मतलब दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल सकते। जो हमने माना था वो गलत हो गया। दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल सकते। तो पहले हम कंफर्म नहीं थे कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन अभी हम कंफर्म हो गए कि दोनों ब्लॉक साथ में तो नहीं चलेंगे। तो जब यहाँ पे ये रिजल्ट निकल जाता है कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चलेंगे, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? स्टेप 2 फॉलो करनी पड़ती है। भाई अगर दोनों साथ में चलते तो जो हमने निकाला वो आंसर सही हो जाता। अगर आवश्यक फ्रिक्शन छोटा आता, उपलब्ध ज्यादा आता, कि है हमारे पास ज्यादा और आवश्यकता कम की है, तो मजे आ गए। फिर तो हमने जो माना सही है, एक्सलेशन आ जाता 6, फ्रिक्शन आ जाता 30, आंसर आ जाता। लेकिन ये सब गड़बड़ हो गया। तो अब हमें फॉलो करना पड़ेगा स्टेप 2। स्टेप 2 का मतलब क्या है? अब दोनों साथ में नहीं चल रहे हैं, कंफर्म हो गई बात। दोनों साथ नहीं चल रहे हैं, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, यानी दोनों का त्वरण एक्सेलरेशन अलग अलग है। ठीक है। अब जब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है तो कंबाइंड एफबीडी बना ही नहीं सकते, तो एफबीडी अलग ही बनेगी। और अब बताओ फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? जब दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा? जल्दी से बता दो। अगर दोनों अलग अलग चल रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक लगेगा, राइट, वेरी गुड। तो आगे की साइड इसमें फोर्स कितना लग रहा है? 90। अब इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा और फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक। इसमें आगे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन तो फिक्स होता है, उसका तो फॉर्मूला होता है क्या? म्यू के इंटू एन। तो कितना आ जाएगा? म्यू के है 0.3 और नॉर्मल यहाँ कितना है 50, तो कितना आ गया? 15 न्यूटन। कितना आ गया? 15 न्यूटन। ये ब्लॉक है 5 किलो का, ये ब्लॉक है 10 किलो का। बस अब एक्सेलेरेशन फाइंड कर देते हैं। तो एक इक्वेशन यहाँ लगाई, तो अच्छा इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं a1, इसका एक्सेलेरेशन मान लेते हैं a2। एक इक्वेशन यहाँ लगाई तो बना 90 माइनस 15 बराबर 10a1। यहाँ से a1 निकालो और ऊपर वाले ब्लॉक में इक्वेशन लगाई तो आगे ही लग रही है इसमें। तो 15 बराबर 5a2, तो a2 आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से कितना आ गया? a1 कितना आ गया बताओ? इस तरीके से। तो a1 का एक्सेलरेशन आ गया, मतलब 10 वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 kg वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना लग रहा है दोनों के बीच में?
दोनों के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है 15 न्यूटन। ये आंसर हो गए। ये फ्रिक्शन हो गया 15 और ये आ गया 7.5। इस तरीके से ये पूरा सवाल हुआ। देखा? तो ये आपको फॉलो करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले आपको मानना पड़ेगा कि दोनों साथ चल रहे हैं। ये मैंने आपको क्वेश्चन मान के करा दिया है ना। तो ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। तो ये क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट है। जब भी आप 2 ब्लॉक प्रॉब्लम रिवाइज करोगे, आपको ये वाला क्वेश्चन रिवाइज करना है। ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया 2 ब्लॉक प्रॉब्लम का। ठीक, समझ गए अच्छे से? अगला क्वेश्चन आप करोगे अब। ये क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक हैं, 5 10 स्मूथ है, म्यू एस म्यू पे दे रखा है। इस बार ऊपर वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं। फाइंड ए एंड एफ आर, फाइंड एक्सेलरेशन इन द फ्रिक्शन। साथ साथ करते हैं। बताओ सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप 1 क्या मानेंगे भाई? कोई अगर डायरेक्ट करना चाह रहा हो कि भाई मैं तो देख के पता लगा लूंगा, तो भाई आप धन्य हैं, लेकिन मैं को तो स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, है ना। मुझे तो नहीं दिखता ऐसे कि डायरेक्टली चल रहे हैं कि नहीं, साथ में चलेंगे कि अलग चलेंगे भाई। ओके, तो स्टेप 1, चलो स्टेप 1 में हमने क्या मानेंगे कि मूव टुगेदर, मूविंग टुगेदर, साथ चल रहे हैं, साथ साथ। ठीक है, साथ साथ अगर चल रहे हैं तो हमने इनका कंबाइंड एफबीडी बना दिया 5 kg एंड 10 kg। आगे फोर्स लग रहा है 60। तो यहाँ से एक्सलेशन हम निकाल सकते हैं, फोर्स यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 15, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि अगर साथ में चल रहे हैं तो एक्सलेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, लेकिन जरूरी नहीं है साथ में चलें। उसके लिए मुझे एफबीडी बनाना पड़ेगा दोनों का अलग अलग। जब मैं अलग अलग एफबीडी बनाऊंगा तो उससे क्लियर होगा फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल के कि दोनों साथ चलेंगे कि अलग चलेंगे। तो मैंने एफबीडी बनाया, तो 5 kg और ये है 10 kg। तो इस बार 60 न्यूटन इस पे ऊपर लग रहा है, तो इस पे ऐसे लगेगा 60। इस बार फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा। हमें नहीं पता फ्रिक्शन अभी कौन सा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक, कुछ नहीं पता है हमें भाई। हमने मान रखा है कि साथ चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैसा फ्रिक्शन नहीं है, स्टैटिक है। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके मैक्सिमम तक। तो हमें वैल्यू नहीं पता है फ्रिक्शन की, ये तो पता है कि स्टैटिक है क्योंकि हमने माना है। और इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस पे लगेगा फ्रिक्शन आगे। दोनों साथ में चल रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन भी हमने 4 निकाल लिया और इसका एक्सेलरेशन भी हमने 4 निकाल लिया। ठीक है, अब हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे कि फ्रिक्शन कितना लगेगा। मतलब नीचे वाले ब्लॉक से मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, एफ नेट बराबर एम ए। तो फ्रिक्शन लग रहा है इस पर नेट फोर्स, तो फ्रिक्शन बराबर आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फ्रिक्शन बराबर आ गया 10 इंटू 4, कितना आ गया 40 न्यूटन। 40 न्यूटन आ गया। तो ये फ्रिक्शन कौन सा है? रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है कि अवेलेबल फ्रिक्शन है? ये है रिक्वायर्ड फ्रिक्शन। देखो सेम सेम टू सेम मैं चल रहा हूँ, जैसे आपको सिखाया है वैसे ही मैं कर रहा हूँ। ऊपर भी देखो यही किया था मैंने, सेम यही किया था। देखो पहले साथ में चलाया, फिर एफबीडी बनाई, फिर यहाँ से रिक्वायर्ड फ्रिक्शन यानी कि आवश्यक फ्रिक्शन फॉर मूविंग टुगेदर। अगर हम दोनों को साथ में चलाना चाहते हैं तो इतना फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन क्या इतना फ्रिक्शन हमारे पास है क्या? तो चेकिंग द फ्रिक्शन मैक्सिमम। अब चेक कर रहे हैं हम फ्रिक्शन मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस है यहाँ पे 0.4 और नॉर्मल है 50। कैसे पता? निकाल चुका हूँ भी, एक और बार निकाल लो। 50 नीचे, नॉर्मल ऊपर है ना, तो वही हम डेटा ले रहे हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल 50 पता है और ये कितना आ रहा है 20 न्यूटन। मतलब जो फ्रिक्शन मैक्सिमम है भैया वो तो ये है उपलब्ध 20। तो उपलब्धता 20 की है, आवश्यक 40 है, मतलब सब सब गड़बड़ हो गया। मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन उपलब्ध है वो कम है और फ्रिक्शन जो आवश्यक है, नेसेसरी है, वो ज्यादा है। तो मतलब क्या हो गया, साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? साथ में चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बताओ। नहीं चलेंगे। समझ में आ गई बात यहाँ तक? अब साथ में नहीं चलेंगे तो क्या अप्लाई करना पड़ेगा? स्टेप 2 क्या है? दोनों का अलग अलग एफबीडी बनाओ, दोनों का अलग अलग एक्सेशन लगाओ, A1 A2, फिर एफबीडी बनाओ। अच्छा ये 5 किलो का है, ये 10 किलो का है। अब इस पे आगे लग रहा है 60
पीछे फ्रिक्शन लगेगा। अब जब दोनों अलग अलग चल रहे हैं, ये हमें पता ही लग चुका है कि अलग अलग चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू के इंटू एन। और म्यू के कितना है यहाँ पे? 0.3। नॉर्मल हो गया 50, तो ये हो गया 15, यहाँ पे भी आ गया 15। अब आप A1 A2 आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखो, तो नीचे वाले के लिए निकाल लेते हैं। आगे फोर्स लग रहा है 15 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो A2 कितना आ गया? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऊपर वाले के लिए लिखें तो 60 माइनस 15 बराबर 5A1। कितना आ गया? 60 में से 10 गए तो 50, 45। A1 बराबर आ गया 9। समझ गए? इस तरीके से पूरा सवाल हो। देख लो, कोई डाउट तो पूछो। फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें कितनी आ गई? फ्रिक्शन लगेगा 15, क्योंकि दोनों अलग अलग चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और काइनेटिक की वैल्यू कितनी है? 15 के बराबर। बोलो, कोई डाउट? करिए वाला सवाल। तो इसमें मैंने आपको दे दिया कि दोनों को हमें साथ चलाना है। ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, साथ में ही चलने चाहिए। तो F को कितनी मैक्सिमम वैल्यू हम रख सकते हैं? जैसे पिछली बार आपने देखा कि अगर F 60 था तो दोनों अलग चल रहे थे, मतलब फोर्स बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे बढ़ाते जा रहे, तो इनकी टेंडेंसी क्या होती जा रही? अलग अलग चलने की। तो वो मैक्सिमम फोर्स बताना है जहां तक दोनों साथ में चले। करो। तो क्या यहाँ पे आपको जरूरत है क्या स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो करने की? नहीं। स्टेप 1 स्टेप 2 कब फॉलो करने पड़ते हैं? जब आपको पता नहीं हो कि साथ में चलेंगे कि अलग चलेंगे। यहाँ तो पता है ना, दे रखा है क्वेश्चन में कि साथ में ही चलाना है, साथ में ही चलाना है, राइट? तो यहाँ तो पता है हमें, तो यहाँ फॉलो कर लो। यहाँ तो डायरेक्ट एफबीडी बनाएंगे भाई, साथ में चलाना है, बात खत्म। तो बनाते हैं, चलो एफबीडी। तो बताओ, इस पे एफबीडी बनाते हैं और इसका एफबीडी बनाते हैं, और साथ में चलेंगे मतलब दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो इसका भी एक्सेलरेशन ए आगे की तरफ और इसका एक्सेलरेशन भी ए आगे की तरफ। ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा है एफ, और पीछे की साइड लग रहा है फ्रिक्शन। नीचे वाले पे लग रहा है फ्रिक्शन, राइट? अब नीचे वाले के लिए इक्वेशन बना देंगे हम। नीचे वाले, हाँ 30, वेरी गुड, सही आंसर। फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन बना देंगे हम, क्या? एफ नेट बराबर एम ए, तो फ्रिक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? ओके, तो यहां से फ्रिक्शन बराबर, और ऊपर वाले के लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी? दोनों के लिए बनानी पड़ेगी ना इक्वेशन। तो नीचे वाले की इक्वेशन बन जाएगी ये, और ऊपर वाले की इक्वेशन क्या बन जाएगी? वो आगे है अपना, एक्सेलरेशन आगे, तो क्या लिखेंगे? फोर्स माइनस फ्रिक्शन बराबर 5 इंटू एक्सेलरेशन, 5 इंटू ए, राइट? अब मुझे फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो यहां से फोर्स बराबर कितना आ गया? 5a प्लस फ्रिक्शन। और देखा जाए तो ए भी मैक्सिमम कब होगा? देखो, हमें किसको मैक्सिमम करना है? फोर्स को मैक्सिमम करना है, तो ए भी मैक्सिमम होना चाहिए, फ्रिक्शन भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो ए भी मैक्सिमम कब होगा? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा। कुल मिला के फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। तो वो कितना होगा? म्यू एस इंटू एन। यहाँ पे म्यू एस कितना है? 0.4, और नॉर्मल 50 है। कैसे पता लगा? एम जी नीचे और ऊपर नॉर्मल, नॉर्मल बराबर 50, तो ये कितना आ गया? 20 न्यूटन। मतलब आपको यहाँ पे जो फ्रिक्शन है, सब चीज फ्रिक्शन भी मैक्सिमम रखना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम चाहिए, ऐसा। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू आप यहाँ 20 रखोगे, मास यहाँ पे 10 रखोगे, तो ए यहाँ पे कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व कर दो। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ऐसे, इस वाली की मैं यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ कि इस वाले के लिए इक्वेशन ये रही, और इस वाले के लिए इक्वेशन ये रही। वैल्यू रख दो। एक्सेलरेशन आ गया 2, फ्रिक्शन आ गया 20, तो ये कितना आ गया? 30 न्यूटन। बताओ, आ गया समझ? अब कुछ नया कर रहा है हमने। कुछ नया क्या किया इसमें? हमने नीचे भी फ्रिक्शन दे दिया भैया।
नीचे भी फ्रिक्शन है इसमें। चलो करो, मैं इसमें फोर्स की वैल्यू दे देता हूँ 90 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू दे दी मैंने 90 न्यूटन। बताओ एक्सेलरेशन क्या आएगा और फ्रिक्शन क्या आएगा। दोनों ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन कितना आएगा। अच्छा, दो फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो बता ही दो। अब नाम तो मैं दे दूंगा कि सरफेस के साथ कितना आएगा और दोनों ब्लॉक के बीच में कितना आएगा। पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना है आपको। एक्सेलरेशन बताने, अगर साथ चल रहे हैं तो एक साथ, अलग चल रहे हैं तो अलग अलग, और फ्रिक्शन बताने नीचे की सरफेस पे कितना आएगा, ऊपर की सरफेस पे कितना आएगा, क्योंकि दो दो सरफेस पे फ्रिक्शन है इस पर। करो, चलिए करते हैं। तो इसमें हमें स्टेप 1 स्टेप 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स दे दिया है भाई 90 न्यूटन। अब समझ ही नहीं पड़ रहा है हमें कि दोनों साथ चलेंगे कि अलग चलेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि ये चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे, क्योंकि इस पहले तो क्या था कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं था नीचे, तो वहां ये था कि चलेंगे तो सही क्योंकि फोर्स लग रहा है। बट अगर मैं पूरे के एबिट बनाऊंगा तो आगे लग रहा है 90, तो पीछे भी तो कुछ फ्रिक्शन लग रहा है ना, यहाँ पे तो सरफेस भी लग रहा है। तो अगर ये जो पीछे लग रहा है उसी को ओवरकम नहीं कर पाया है 90, तो चल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो देखो कि साथ में भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे। भाई साथ में भी चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो पहले तो वो चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ब्लॉक चलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा बताओ। हम क्या करते हैं पहले कि सरफेस के साथ, चलो ये निकाल के दिखाओ जल्दी से, कि सरफेस पर यहाँ पर कितना फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा सरफेस के लिए। ग्राउंड के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम फाइंड करना है। फ्रिक्शन मैक्सिमम ग्राउंड के लिए बताओ, जल्दी से बताओ, देखते कौन बताता है। ग्राउंड के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आएगा। ग्राउंड पर लगने वाला फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स, यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स, यहां पर लगने वाला फ्रिक्शन का मैक्सिमम फोर्स। शाबाश, जो 60 बता रहे हैं उनका आंसर सही है। जो 40 बता रहे हैं इनका मतलब उन्हें अभी नॉर्मल निकालना भी नहीं आया। तो अगर मैं ग्राउंड पे बात करूंगा तो ग्राउंड पे तो 10 और ये 5 kg दोनों ही नॉर्मल डालेंगे ना। ऐसा सवाल मैं करा चुका हूँ पुराने लेक्चरों में, देखना। जब ये ब्लॉक 10 kg और 5 kg एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, तो अगर आप यहाँ पे ग्राउंड देखो, ग्राउंड पे कितना लग रहा है, ग्राउंड पे लग रहा है mg, यानी कि 150 न्यूटन। तो ग्राउंड भी वापस धक्का कितना मारेगी, 150 न्यूटन। तो बेसिकली यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोवाइड हो रहा है ग्राउंड के द्वारा, देखो क्या लिखेंगे हम, म्यू एस इंटू नॉर्मल ग्राउंड। ग्राउंड कितना नॉर्मल प्रोवाइड कर रही है, तो ग्राउंड कितना नॉर्मल दे रही है बताओ, 10 मतलब 100 न्यूटन कि 150 न्यूटन। एफबीडी बना लो ना यार, एफबीडी तो बनानी पड़ेगी। लो बना ही देता हूँ एफबीडी, अभी बनाएंगे एफबीडी तो मैं बना ही देता हूँ। ये 5 kg, बट वही बात है ना, मैं चाहता नहीं हूँ कि एन ग्राउंड निकालना भी मैं सिखाऊं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मैं, खैर बता रहे हैं ना अपन, बता रहे हैं, रुको देखो। तो यहाँ पे नीचे लगेगा 50, ये 10 kg को धक्का मारेगा, 10 kg इसको धक्का मारेगा, तो ये हो गया नॉर्मल। ठीक है भाई। अब यहाँ पे लगेगा 100, ग्राउंड 100, ग्राउंड नीचे से लगाएगा नॉर्मल जी, और जो 5 kg धक्का मार रहा है ऊपर से वो भी तो आएगा नॉर्मल। जब यहाँ पे फोर्स बैलेंस करोगे तो बेसिकली यहाँ से कितना आ जाएगा, एन बराबर 50, और यहाँ से कितना आ जाएगा, एन जी बराबर एन प्लस 100, और एन 50 है तो कितना आ गया, ये 150 आ गया है ना। चलिए, तो ये आ गया 150, तो यहाँ से आ गया 60 न्यूटन। मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 60 न्यूटन, जो ग्राउंड पे लगेगी। अच्छा, यानी कि पीछे मैक्सिमम बचाने वाला फोर्स कितना है, 60 न्यूटन, और आगे चलाने वाला कितना है, 90 न्यूटन। तो क्या ये ब्लॉक चलेंगे भी या नहीं चलेंगे, बताओ। ब्लॉक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, चलेंगे, वेरी गुड। हाँ, अगर ये 90 की जगह कुछ 50 होता तो ये ब्लॉक चलते ही नहीं, आंसर आया था 0 0, चलेंगे ही नहीं भाई, है ना। लेकिन यहाँ तो चलेंगे। तो अब हमें करना पड़ेगा स्टेप 1। क्या करना पड़ेगा, तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि
ये जो 60 न्यूटन है वो 90 से तो छोटा है, मतलब ब्लॉक चलेंगे तो सही। अब साथ में चलेंगे, अलग चलेंगे, अब वो करना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो करते हैं फिर स्टेप 1। स्टेप 1 में मान लिया कि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा माना हमने, ठीक है? तो अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो दोनों का कंबाइंड एफबीडी बनाया 5 kg 10 kg। अच्छा, आगे की साइड तो कितना लगेगा? आगे की साइड तो कितना लगेगा? 90। और जो मुझे बता देगा कि पीछे कितना लगेगा फ्रिक्शन। भाई, इन दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन लगेगा वो तो इंटरनल हो गया, उसकी तो जरूरत ही नहीं। जब कंबाइंड एफबीडी बना लिया तो अभी उसकी जरूरत नहीं, वो भी अगले स्टेप में भी निकालेंगे कि कितना फ्रिक्शन क्या। पर पीछे कितना लगेगा, ये फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा बताओ। चल रहे हैं, इनके पास एक्सेलरेशन है a, फ्रिक्शन कितना आएगा बताओ, कौन बताएगा जल्दी से? शाबाश भैया, 60 नहीं लगेगा। अब ब्लॉक चलने लग गए तो ये जो लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो वो निकालना पड़ेगा। हमने जो निकाला है वो तो कौन सा निकाला है? मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग हो सकती है अगर म्यू अलग अलग है और यहाँ तो अलग अलग है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? म्यू के इंटू एन जी। तो म्यू के कितना है? 0.3। नॉर्मल ग्राउंड कितना आया था? 150। तो ये कितना आया? 45। ठीक है, तो 45 आएगा ये। अब पीछे का फोर्स पता लग गया 45, आगे लग रहा है अपना 90। बस, तो हम यहाँ से एक्सलेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे? 90 माइनस 45 बराबर मास यानी कि 15 एक्सेलरेशन। तो ये हो गया 45 बराबर 15। तो ये आ गया a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? कि अगर दोनों साथ में चल रहे हैं तो ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। अगर साथ में चल रहे हैं तो वो चेक करना पड़ेगा। तो चेक कैसे करते पता है? फ्रिक्शन निकाल के। तो हम क्या करेंगे, इनकी अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, अलग अलग एफबीडी बनाएंगे, है ना? तो इस पे तो आगे कितना लग रहा है? 90। इस पे सरफेस से कितना लग रहा है? 45, क्योंकि यहाँ तो चल रहे हैं तो काइनेटिक लगेगा। यहाँ तो पता है हमें फ्रिक्शन जो लगेगा यहाँ पे वो तो कौन सा लगेगा? काइनेटिक। अच्छा, लेकिन ए और बी के बीच में भी तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पर वो कितना लगेगा वो नहीं पता हमें, क्योंकि स्टैटिक है, साथ में चल रहे, तो स्टैटिक और स्टैटिक की वैल्यू हमें पता नहीं लगती कितनी होगी। और इसमें यही फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा, 10 किलो का, ये 5 किलो का। साथ में चल रहे हैं तो एक्सलेशन इसका भी कितना हो गया? 3। और इसका भी कितना हो गया? 3। अब यहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, ऊपर वाले से निकाल लो। फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई एफ नेट बराबर एम ए लिखोगे ना ऊपर वाले के लिए, फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तभी तो चेक करोगे। तो फ्रिक्शन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया 5, एक्सेलरेशन गया 3, तो कितना आ गया? 15 न्यूटन। बताओ ये फ्रिक्शन कौन सा आया? ये आवश्यक आया, मतलब नेसेसरी फ्रिक्शन आया, कि रिक्वायर्ड फ्रिक्शन आया? सॉरी, नेसेसरी रिक्वायर्ड तो एक ही। हिंदी में, हिंदी में, ये उपलब्ध फ्रिक्शन आया या आवश्यक फ्रिक्शन आया? हिंदी में बता। उपलब्ध आया है ये कि आवश्यक आया है ये? ये आवश्यक फ्रिक्शन आया दोनों को साथ साथ चलाने के लिए। आवश्यक घर्षण बल, कि अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो इतना फ्रिक्शन लगना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि क्या इतना फ्रिक्शन। अच्छा, ये कौन से फ्रिक्शन की बात हो रही है? नीचे वाले की बात नहीं हो रही है, सरफेस वाले की। क्योंकि सरफेस वाला तो पता है 45 लगेगा, वो तो फिक्स है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। ये जो दोनों ब्लॉकों के बीच में लग रहा है, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा। चेकिंग फॉर फ्रिक्शन, सेम स्टेप्स है ना? तो यहाँ पे हमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कहाँ? ए एंड बी ब्लॉक के बीच में, बिटवीन ए ब्लॉक एंड बी ब्लॉक, राइट? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो म्यू एस है यहाँ 0.4 और नॉर्मल तो हमें पता है कितना आ रहा है? 50।
ए और बी के बीच में की बात कर रहा हूँ, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में नॉर्मल तो कितना आ रहा है 50, राइट। देखो ना यहाँ पे 50 आ ही रहा है, इतनी देर से ही आ रहा है। हाँ, तो ये कितना आ गया 20 न्यूटन। तो ये वाला फ्रिक्शन कौन सा हो गया बताओ, ये हो गया उपलब्ध फ्रिक्शन, इतना है हमारे पास। अरे तो मजे आ गए इस बार, तो इस बार मजे आ गए क्या बताओ, इस बार कौन सा ज्यादा हो गया, उपलब्ध वाला ज्यादा हो गया कि आवश्यक वाला ज्यादा हो गया? बताओ, उपलब्ध वाला ज्यादा हो गया कि आवश्यक वाला ज्यादा हो गया? उपलब्ध वाला ज्यादा है, मतलब ज्यादा नंबर आ गए हमारे, पास होने के लिए 15 ही नंबर चाहिए थे पर हमारे 20 नंबर आ गए, तो मजे आ गए ना। उपलब्ध इस बार ज्यादा है ना। इसका मतलब ये साथ में ही चलेंगे, साथ में ही चलेंगे। अरे साथ में ही चलेंगे बस, तो आंसर क्या आ गया अपने फाइनली, साथ में चलेंगे। तो एक्सलेशन तो कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फ्रिक्शन कौन सा, सरफेस वाला, वो आ गया 45 न्यूटन, जो कि कौन सा है काइनेटिक। और फ्रिक्शन कौन सा, ए और बी के बीच वाला, दोनों ब्लॉक के बीच वाला, कितना आया 15 न्यूटन, जो कि क्या है स्टैटिक। देख लो, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ की आपको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है कि दोनों साथ में चलें। ठीक है भाई। तो यहाँ स्टेप 1 स्टेप 2 करना, चेक करने की जरूरत नहीं है कि चलेंगे कि नहीं चलेंगे। भाई चलेंगे और साथ में चलेंगे। भाई जैसे हमको वहां पे चेक करना पड़ा ना पहले, कि पहले तो वो 90 न्यूटन से चेक किया, फ्रिक्शन मैक्सिमम निकाल के कि चलेंगे कि भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ डन है, चलना ही पड़ेगा, चल ही रहे हैं, ऐसा दे रखा है। बस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है कि कितने तक चलेंगे, राइट। तो हम एफबीडी बना देते हैं, इसमें कंबाइंड सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, एक्सलेशन निकालने की जरूरत थोड़ी है, हमें तो एफ निकालना है। वो तो कब करते हैं, जब चाहो तो बना लो कंबाइंड सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है, उससे डायरेक्ट एक्सलेशन आ जाएगा, फिर वो कर लो। चलो वही कर लेते हैं ना, पहले कंबाइंड सिस्टम बना लेते हैं। कंबाइंड सिस्टम बना के एक्सलेशन निकाल देते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो 5 kg, 10 kg, आगे फोर्स लग रहा है एफ, और पीछे कितना लगेगा बताओ, जो मुझे बता देगा कि पीछे कितना लगेगा, मजे आ जाएंगे। पीछे फ्रिक्शन कितना लगेगा, जल्दी से। आगे तो एफ लग रहा है, कंबाइंड सिस्टम बना लिया, दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो तो इंटरनल हो जाएगा, उसको हम एफबीडी पे नहीं दिखाएंगे, वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो इस पे भी लगेगा इस पे भी लगेगा, आपस में कट जाएंगे। फोर्स आगे लग रहा है, ये जो फ्रिक्शन लगेगा नीचे इस पे, वो कितना लगेगा। अच्छा चल रहा है, ये साथ में चल रहे हैं, ये तो दे ही रखा है क्वेश्चन में, साथ में चल रहे हैं। बताओ कौन बताएगा, बिल्कुल वेरी गुड, 45 लगेगा ये, क्योंकि ये काइनेटिक लगेगा, अब चल रहे हैं ना भाई। तो अभी भी किया था, देखो मैं आपको याद दिला देता हूँ। यहाँ देखो चल रहे हैं, तो नीचे अगर काइनेटिक लगेगा तो म्यू के होगा, तो 45 आएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से एक्सेलेरेशन कितना आ गया बताइए, एफ आगे लग रहा है -45 बराबर 15 a, एफ नेट बराबर एम ए। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया, मतलब एक रिलेशन आ गया, अब जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी कर लेंगे, मतलब एक रिलेशन आ गया फोर्स में और एक्सेलरेशन में। ए चाहो तो लिख लो भाई, ए आ गया यहाँ पे एफ -45 डिवाइडेड बाय 15, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, अब आप अलग अलग एफबीडी बना दो, किसी का भी एफबीडी बना दो, है। तो मैं बनाता हूँ ऊपर 5 kg वाले का, ठीक है। हाँ भाई 5 kg वाले का एफबीडी बनाओ, चलो दोनों ही बना के दिखाए तुम, 10 kg वाले का भी। तो 10 kg वाले पे आगे तो लग रहा है फोर्स एफ, नीचे का फ्रिक्शन लग रहा है 45 काइनेटिक वाला,
ऊपर के फ्रिक्शन का अभी कुछ अता पता है नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक लगेगा, साथ में चल रहे हैं। अलग अलग चलते तो वही कह देते कि काइनेटिक लगेगा, है ना? पर चल तो साथ में रहे और इस पे लगेगा आगे ये वाला फ्रिक्शन। तो काइनेटिक जब लगता है तब हम अटक जाते हैं, क्योंकि काइनेटिक का सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है तो उसका कोई फॉर्मूला तो है नहीं, वो तो 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी लग सकता है ना? तो यहाँ पे तो बस साथ में चल रहे हैं ना, तो साथ में चल रहे हैं तो एक्सेलरेशन हो गया ए, एक्सेलरेशन हो गया ए। बस अब आपको क्या करना है, आप इक्वेशन लिख दो। एक्सेलरेशन तो आपने निकाल ही रखा है, इसकी इक्वेशन लिख देते हैं अपन इस पे। छोटी है ना, इसमें दो दो फोर्स लग रहे हैं, बिना मतलब दो दो लिखने पड़ेंगे, फिर लंबी कैलकुलेशन, छोटी बनाओ कैलकुलेशन। तो क्या लिखेंगे, एफ आर बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ आर बराबर मास हो गया 5 इंटू एक्सेलरेशन हमने ऊपर से रख दिया, ये रहा कितना, एफ माइनस 45 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स बना लो कितना आ रहा है सॉल्व करके इसको। तो यहाँ से फ्रिक्शन बराबर Fy3 माइनस 15 ऐसा कुछ आ रहा है, देखना। इतना आ रहा है ना। हाँ ठीक, तो यहाँ से F बराबर आ गया अपने पास 3 इंटू FR प्लस 15 आ गया। अब अगर हमें FR की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो फ्रिक्शन को मैक्सिमम कर दो, तो FR भी मैक्सिमम आ जाएगा। ये फ्रिक्शन कौन सा है, ये वाला, इन दोनों के बीच में लगने वाला है फ्रिक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है, तो फॉर्मूला तो होता है म्यू एस इंटू एन। यहाँ म्यू एस है 0.4, नॉर्मल कितना है 50, तो ये है 20। कितना आ रहा है बताओ। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ये, है ना? आई बात समझ में? अच्छा, तो मतलब क्या है इसका मतलब कि इतने तक अगर फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 105 तक होगी तो दोनों साथ में चलेंगे। जैसे हमने कितनी मानी थी हमारे वाले क्वेश्चन में, हमने 90 मानी थी ना, सेम क्वेश्चन लिया था हमने 90 ली थी, तो क्या आया था आंसर, साथ में चल रहे हुए आया था, राइट। अगर 105 से ज्यादा लेते तो अलग अलग चलते। अच्छा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू फोर्स की साथ में चलेंगे मिनिमम। तो मिनिमम तो देखते ही पता लग रहा है कि अगर फोर्स 60 से छोटा हुआ है तो चलेगा ही नहीं ना। क्यों? अरे भाई देखो, यहाँ पे जब हमने ग्राउंड के साथ मैक्सिमम फ्रिक्शन बताया था तो 60 न्यूटन आया था। तो अगर ये 90 न्यूटन, मैंने बोला था ना कि अगर ये 60 से छोटा हो जाता तो ये चलता ही नहीं, क्योंकि ये इस ग्राउंड वाले फ्रिक्शन को ओवरकम ही नहीं कर पाता। अरे बात समझ में आ रही है? अगर ये जो आगे फोर्स लग रहा है एफ, अगर ये 90 नहीं होता, ये 50 होता मान लो, तो क्या ये सिस्टम चल पाता क्या? ये सिस्टम चल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आ रहा है ना, ग्राउंड से जो फ्रिक्शन आ रहा है वो कितना आ रहा है 60 न्यूटन, और हम लगाते हैं यहाँ 50 न्यूटन, तो ये चल ही नहीं पाता। मतलब 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 ये कि साथ में चलने के लिए जो फोर्स की कंडीशन आई, साथ में चलने के लिए एफ जो है वो 105 न्यूटन से छोटा होना चाहिए। भाई 105 से तो छोटा होना चाहिए, या नहीं, यानी एंड 60 से बड़ा होना चाहिए। भाई अगर 60 से कम हुआ तो सिस्टम ही मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो फ्रिक्शन को ही ओवरकम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अगर फोर्स एफ 60 से छोटा हुआ, मतलब यहाँ पे अगर ये 60 से छोटा हुआ, तो ये फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ग्राउंड की, उसी को ओवरकम नहीं कर पाएगा, है ना? और 105 से बड़ा हुआ तो वैसे नहीं चल पाएंगे साथ में। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके पास। इस बार मैंने म्यू एस और म्यू के का पंगा नहीं रखा है, सवाल को थोड़ा आसान बना दिया है और चेंज भी कर दिया है। म्यू बोर हो गए थे ना उन्हीं को ले लेके बार बार। तो इस बार जो सरफेस पे म्यू है वो है 0.2, और जो दोनों ब्लॉकों के बीच में है
वो है 0.6 और मासेस भी उल्टे पुल्टे कर दिए हैं। ठीक है, तो थोड़ा नया क्वेश्चन हो गया ये, और म्यू एस और म्यू के का अलग अलग पंगा मैंने हटा दिया, दोनों सेम ही मान लिए, थोड़ा सिंपल हो गया। चलिए, तो फोर्स की वो वैल्यू बताइए, रेंज आ जाएगी इसमें कि जिसके बीच में दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। ठीक है, करो। क्या करना है, सेम जो तक करते हैं, दोनों साथ में चलेंगे ऐसा दे रखा है, तो दोनों को साथ में चलाओ भाई, दोनों का एक्सलेशन सेम आ जाएगा। सिस्टम की वैल्यू, सिस्टम की इक्वेशन लिख के ए निकाल लो, फिर अलग एफबीडी बना के फ्रिक्शन को मैक्सिमम करके इक्वेशन बना लो और कर दो। चलो करते हैं। तो पहले तो मैंने पूरे सिस्टम को एक मान लिया, तो साथ में चल रहे हैं, एक्सलेशन सेम होगा तो मान लिया 10 kg 5 kg, इसका मैंने एफबीडी बनाना है, तो आगे लग रहा है एफ। ठीक है, दोनों के बीच में जो भी फ्रिक्शन होगा वो तो इंटरनल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म मतलब अभी काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम कंबाइंड एफबीडी ले रहे हैं, पर नीचे वाला फ्रिक्शन ये तो काउंट होगा, तो नीचे वाला फ्रिक्शन हमें लेना पड़ेगा। अब ये फ्रिक्शन कितना आएगा, अब भाई ब्लॉक चल रहा है, एक्सेलरेशन ए है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक आएगा। खैर यहाँ अच्छी बात यह है कि उसका पंगा ही नहीं है, पर फिर भी मैं तो म्यू के इंटू नॉर्मल ग्राउंड लिखूंगा। तो बताओ कितना आ रहा है ये, 0.2 इंटू 150, तो कितना आ गया ये 30 न्यूटन। तो यहां से मैंने इक्वेशन लिखी, तो इक्वेशन कितनी आ रही है, एफ आगे लग रहा है, 30 पीछे लग रहा है, तो एफ माइनस 30, मास हो गया 15 ए, तो ए बराबर आ गया एफ माइनस 30 अपॉन 15। अब क्या करना है, अब अलग अलग एफबीडी बनानी है। ठीक है, अलग अलग एफबीडी बनाते हैं। तो ऊपर वाला 10 kg, तो चाहे ऊपर वाले की बना लो चाहे नीचे वाले की बना लो, जो आसान पड़े वो बना लो। तो अगर ऊपर वाले की एफबीडी बनाओगे तो एफ आगे लगेगा, एक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा, दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ये फ्रिक्शन क्या होगा, स्टैटिक होगा। यही फ्रिक्शन यहाँ भी आएगा आगे की तरफ, और एक फ्रिक्शन तो ग्राउंड से आ रहा है, यहाँ पे एफ आर काइनेटिक आ रहा है कितना, 30 न्यूटन, राइट। और एक्सेलरेशन तो दोनों का ही आगे है क्योंकि साथ में चल रहे हैं। अब आपको इक्वेशन चाहे ऊपर वाले की बनाओ चाहे नीचे वाले की बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान नीचे वाले की, क्योंकि उसमें फोर्स पता है हमें, ये 30 पता है, फ्रिक्शन को मैक्सिमम रखेंगे तो ए आ जाएगा ना आसानी से। तो मैं ऊपर वाले की इक्वेशन बनाता हूँ, ये बन जाएगी एफ आर माइनस 30 बराबर 5 इंटू एक्सेलरेशन। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ वेरी गुड। तो ए की वैल्यू उसमें पुट कर दो, राइट, वेरी गुड। तो ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दो ऊपर से, या फिर तो ए की वैल्यू को पुट कर दो, या ए की वैल्यू पहले निकाल लो ऊपर पुट कर दो, एक ही बात है, मतलब है ना, कुछ भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रखो, कितनी आएगी बताओ, फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना आएगा जल्दी से बताओ भाई, यहाँ पे निकालेंगे ना फ्रिक्शन मैक्सिमम, नीचे कर लेता हूँ। फ्रिक्शन की मैक्सिमम हो जाएगी म्यू एस इंटू एन, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में म्यू कितना था 0.6, तो यहाँ हम लिखेंगे 0.6, और दोनों के बीच में नॉर्मल कितना आएगा 100, तो लिखूंगा मैं 100, तो कितना आ गया 60 न्यूटन। बताओ फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू 60 न्यूटन आ गई क्या? तो बस यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं यहाँ 60 डालूंगा, 60 माइनस 30 बराबर 5 बराबर ए कितना आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और 6 की वैल्यू आप ऊपर डाल दोगे तो वहां से एफ कितना निकल के आ रहा है 6 इंटू 15 प्लस 30 बराबर एफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमने मैक्सिमम डाला है, तो यहाँ पे फोर्स भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम,
मैक्सिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 120 आ गई, पर हमें रेंज फाइंड करनी है। तो F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 120 न्यूटन। तो F की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 120, मतलब उससे ज्यादा अगर फोर्स हमने कर दिया तो ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? अब मिनिमम वैल्यू तो हम डायरेक्टली यहां से निकालेंगे। देखो कहां से, यहां से, कि भाई हमें इस ब्लॉक को चलाना है तो ये जो नीचे ग्राउंड पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा उसको ओवरकम करना पड़ेगा, राइट। और जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन लग रहा है वो ये रहा 30, भाई क्योंकि यहाँ पे म्यू तो सेम ही है, भाई म्यू तो सेम ही है ना यहाँ पे। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो 30 आएगा। तो भाई हमारा आंसर आ गया 30 से 120। ये क्या हो गया? फ्रिक्शन सरफेस वाला। भाई यहाँ पे भी तो यही आंसर था ऊपर जब 60 आया था, तो ये क्या था? फ्रिक्शन सरफेस वाला, राइट। उतना तो होना ही चाहिए ओवरकम करने के लिए, तब तो चलेंगे, और 120 से कम होंगे तो साथ चलेंगे, राइट। चलिए, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है घर के लिए। क्या कि दो ब्लॉक हैं 10 kg 20 kg का, नीचे का सरफेस स्मूथ है, देखो कितना सिंपल कर दिया। अब बस यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स वेरिएबल है समय के साथ, वो बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है। मतलब पहले तो दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे, फिर जैसे जैसे फोर्स बढ़ता जाएगा उसकी एक वैल्यू निकालते हैं ना अपन मैक्सिमम, वो वैल्यू आएगी, उसके बाद दोनों ब्लॉक अलग अलग चलने लगेंगे। और जो एक्सलेशन आएगा वो भी टाइम का फंक्शन आएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। तो आपको आ, वो करना है, क्या ग्राफ बनाना है, बस 2 ग्राफ बनेंगे यहाँ, ब्लॉक ए के लिए ब्लॉक बी के लिए। ऊपर वाले ब्लॉक को ए मान लेते हैं, नीचे वाले ब्लॉक को बी मान लेते हैं, ठीक है, ओके।